दुनिया के सबसे बड़े और विवादित सेक्स स्कैंडलों में से एक जेफरी एप्स्टीन मामला आज फिर सुर्खियों में आ गया है। इसे लेकर सामने आए एप्स्टीन फाइल्स पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं बल्कि पैसे, सत्ता, यौन अपराध और न्याय व्यवस्था की कमजोरियों की कहानी है। हर कोई जानना चाहता है कि सच क्या है, दोषी कौन और क्या न्याय मिलेगा। जी हाँ, तो पहले जानते हैं जेफरी एप्स्टीन आखिर था कौन। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का बेहद अमीर फाइनेंसर था। उसकी दौलत अरबों डॉलर में थी। उसके पास निजी जेट, आलीशान बंगले और एक प्राइवेट आइलैंड था। उसकी पहचान सिर्फ न धन और शक्ति के रूप में हुई बल्कि दुनिया के बड़े नेताओं, उद्योगपतियों और प्रभावशाली लोगों से जुड़ी उसके संपर्कों की वजह से भी थी। 2000 के आसपास पहली बार नाबालिग लड़कियों ने एप्स्टीन पर यौन शोषण के आरोप लगाए। शुरुआत में शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया क्योंकि उसके पास पैसा और प्रभाव था। आरोपों के अनुसार एप्स्टीन 14 से 17 साल की लड़कियों को पैसे, नौकरी या मॉडलिंग के बहाने फंसाता था और फिर उनका यौन शोषण करता था। कई पीड़ितों ने बताया है कि यह सिर्फ एक दो बार नहीं बल्कि लंबे समय तक चलता रहा। लड़कियों को मसाज या अन्य बहानों से बुलाया जाता, मना करने पर डराया जाता, पैसे देकर चुप रहने को कहा जाता और कभी कभी धमकी भी दी जाती। पीड़ितों के अनुसार एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसके पास एक नेटवर्क था जो लड़कियों को ढूंढता, उन्हें नियंत्रित करता और उन्हें ताकतवर लोगों तक पहुंचाता था। एप्स्टीन की करीबी सहयोगी मैक्सवेल पर आरोप था कि वो लड़कियों को ढूंढती और एप्स्टीन के पास लाती थी। 2021 में अदालत में मैक्सवेल को दोषी ठहराया और जेल की सजा भी सुनाई। एप्स्टीन फाइल्स में अदालत के दस्तावेज, गवाहियों, ईमेल और संपर्कों की जानकारी है। इनमें कई बड़े और शक्तिशाली लोग भी शामिल हैं। हालांकि किसी का नाम फाइल में होना सीधे साबित नहीं करता है कि वो दोषी है। कई बार ये केवल संपर्क, मुलाकात या गवाही के संदर्भ में भी होता है। 2019 में जेल में रहकर एप्स्टीन की मौत हो गई थी। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन सुरक्षा में चूक और बंद कमरों के कारण सवाल अब भी बरकरार है। हाल ही में कुछ पुराने सीलबंद दस्तावेज सार्वजनिक हुए और इन्हीं को लोग एप्स्टीन फाइल्स कह रहे हैं। इन खुलासों ने यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों में राजनीतिक और सामाजिक भूचाल मचा दिया। कई यूरोपीय राजनीतिक शाही सदस्य और नेता फाइल्स में संदर्भित भी हुए हैं। नॉर्वे के एक वरिष्ठ राजनयिका ने इस्तीफा दिया। ब्रिटेन, फ्रांस और स्कैंडिनेविया में भी कई नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई कि क्या सत्ता और धन से जुड़े लोग अपराध के दायरे से बाहर रह सकते हैं। भारत में चर्चा और राजनीतिक बयान भी शुरू होने लगे। जी हाँ, भारत में ये मामला चर्चा में आया। कुछ नेताओं ने कहा कि फाइल्स में संदर्भ होने का मतलब दोषी होना तय नहीं होता। विपक्ष ने फाइल्स के खुलासे को गंभीर मानते हुए जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई कि क्या वैश्विक ताकतवर लोग न्याय से बच सकते हैं। वहीं पीड़ितों की अपनी अलग दास्तान भी थी। जी हाँ, पीड़ित लड़कियों का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। सालों तक डर, मानसिक तनाव और शर्म ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कई आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ पाई हैं। उनका कहना है कि केवल सजा ही नहीं, उनको न्याय की शुरुआत भी चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स जिनके नाम फाइल्स में आए हैं, पूरी सच्चाई उनके एप्स्टीन फाइल्स में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन बड़ी हस्तियों का नाम भी हम आपको बताएंगे। आज दुनिया भर में जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर जो बहस हो रही है, उसमें कई बड़े नेता, हस्तियां और प्रभावशाली लोग के नाम भी दस्तावेज में दिख रहे हैं। इन फाइल्स में नाम होने का अर्थ ये नहीं है कि वो दोषी ही हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि उन व्यक्तियों का एप्स्टीन या उसके नेटवर्क से कोई प्रकार का औपचारिक संपर्क, ईमेल, मुलाकात, तस्वीर या संदर्भ सामने आए हैं। सबसे पहले राजनीतिक और वैश्विक नेता की बात करते हैं। सबसे पहला नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। दस्तावेजों में कई बार उनके नाम संदर्भ मिले हैं, लेकिन उन्होंने सभी आरोपों को खारिज किया है। दूसरे हैं बिल क्लिंटन, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। उनका नाम भी फाइल्स में दर्ज है। एहूद बारक, जो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम भी इस फाइल में है। मिरोस्लावा लाचेक, इनका नाम भी शामिल है, जो राजनीतिक है। वही प्रिंस एंड्रयू, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली से संबंध रखते हैं, उनका नाम भी इस फाइल्स में आया है। दो मनोरंजन और कलाकार और प्रसिद्ध हस्तियां भी इसमें शामिल हैं, जिनमें सबसे पहले माइकल जैक्सन का नाम है। उनकी कुछ तस्वीरें और संपर्क सामने आए हैं। और वुडी एलन, जो फाइल्स में उनके एप्स्टीन के साथ बातचीत का संदर्भ सामने आया है। नोआम चॉम्स्की, जो दस्तावेजों में उनके नाम का उल्लेख काफी मिला है। नाओमी कैंपेल, डेविड ब्लेन, मिक जैगर, कॉर्टनी लव जैसे कई मनोरंजन जगत के नाम भी सूची में शामिल हैं। वहीं 3 व्यवसाय, तकनीक और वैज्ञानिक के नाम भी शामिल हैं, जिनमें से सर्गेई ब्रिन, जो गूगल के सह संस्थापक, फाइल्स में उनके खाने पीने या मुलाकात से जुड़े ईमेल भी मिले हैं। स्टीफन हॉकिंग और तीसरे हैं
मॉडल, एजेंट और नेटवर्क के लोग। आपको बता दें कि स्वीडिश मॉडल स्काउट दस्तावेजों में युवा महिलाओं को एप्स्टीन के नेटवर्क तक लाने वाले चैनलों में नाम आते हैं, जहां बेलारूसी डेडिस्ट, जिसे एप्स्टीन की संपत्ति के ट्रस्ट में उल्लेखित भी किया गया है, और ये भी बहुत सारे नाम जो अभी भी छुपे हुए हैं। आपको बता दें कि रिलीज हुई फाइल्स में कम से कम 150 से ऊपर हाई प्रोफाइल लोगों के नाम दर्ज हैं, जिनमें राष्ट्रपति, राजनेता, अभिनेता, वैज्ञानिक और शाही परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। एप्स्टीन मामला ये दिखाता है कि जब पैसा और शक्ति मिल जाते हैं तो अपराध कितने समय तक छुप सकते हैं। ये सिर्फ यौन अपराध का मामला नहीं, बल्कि वैश्विक सत्ता, पैसा और नैतिकता के जाल को उजागर करता है। सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या सभी दोषियों को सजा मिलेगी या सच अधूरा ही रह जाएगा। एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया को याद दिलाया है कि शक्ति और अपराध का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है, और वैश्विक न्याय व्यवस्था को इसकी परख के लिए और पारदर्शिता की आवश्यकता है। अब लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि क्या नाम आने का मतलब दोषी होता है? जी हाँ, जवाब है नहीं। फाइल्स में नाम का अर्थ ये नहीं है कि वो अपराधी ही हैं या एप्स्टीन के अपराधों में शामिल हैं। कई बार ये औपचारिक ईमेल, सामाजिक मुलाकात, पार्टी या नेटवर्किंग संबंध भी होते हैं। खुद अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि इसमें केवल नाम होना कानूनी आरोप या दोषी नहीं बनता, लेकिन जब जांच होगी इसके बाद ही ये साबित होगा कि आखिर इसमें जो नाम आए हैं वो दोषी हैं या नहीं है। फिलहाल विवाद अभी भी बना हुआ है। जैसे ही फाइल सार्वजनिक हुई, मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई कि दुनिया के शक्तिशाली लोग एप्स्टीन फाइल से कैसे जुड़े रहे, जिससे राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक सवाल उठने भी लगे। कई देशों में जांच शुरू हो चुकी है और कुछ लोग पद भी छोड़ चुके हैं और आलोचना का स्तर बढ़ रहा है। जेफरी एप्स्टीन का मामला सिर्फ एक इंसान की गिरफ्तारी या मौत की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम पर सवाल है जहां पैसा, ताकत और पहचान मिलकर सच को सालों तक दबा सकती है। एप्स्टीन फाइल ने दुनिया के सामने ये सच्चाई रख दी है कि नाम कितने भी बड़े क्यों ना हो, सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना भी उतना ही खतरनाक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि फाइल्स में किसका नाम है, बल्कि ये है कि क्या पीड़ितों को पूरा न्याय मिलेगा, क्या ताकतवर लोगों पर वही कानून लागू होगा जो आम नागरिकों पर होता है, और क्या वैश्विक न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है कि सच को आखिर तक पहुंचा सके। सिटीजन वॉइस में हम न अफवाहों का समर्थन करते हैं, न चुप्पी का। हम मानते हैं सच सामने आना चाहिए, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और न्याय हर हाल में मिलना चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या एप्स्टीन फाइल्स पूरी सच्चाई उजागर कर पाएगी या फिर कुछ राज हमेशा की तरह दफन हो जाएंगे? बने रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस के साथ, क्योंकि सवाल पूछना ही बदलाव की शुरुआत होती है।